को लेकर कि चुनाव एक संघर्ष है, एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, वो कोई युद्ध नहीं है। और जिस तरह से जो इशारा किया प्रभु ने भी कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी खींच लिया गया, प्रचार प्रसार से भी खुश नहीं दिख रहा है आरएसएस। चुनाव प्रचार में तो कुछ नहीं बोला। देखो संदीप, हम लोगों में शायद सबसे ज्यादा संघ के बारे में जानकारी और उसको समझने की जो समझ है वो प्रभु जी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो जिस तरीके से सुदर्शन जी ने, माफ करेगा, भागवत जी ने कल बोला, मैंने पूरी उनकी बातचीत सुनी, उसमें कहीं किसी तरीके से बट परंतु लेकिन है ही नहीं। कम से कम 3 बार उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। इसका मतलब यह कि वो जो बोल रहे थे उसका एक मतलब था, जिस संदर्भ में बोले तो उसका एक मतलब था, जिसको संदेश देना चाहते थे वो पूरी तरीके से स्पष्ट था। जब उन्होंने ये कहा कि चुनाव है कोई स्पर्धा नहीं है, और मैं उनको विरोधी नहीं, मैं प्रतिपक्ष मानता हूं, और किसी भी चीज के दो नजरिए हो सकते हैं, दो नजरिए होते हैं, और इसलिए सहमति की बात करते हैं। ये जो 2014 के बाद से भारत की राजनीति में ये हो गया है कि विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं, वो हमारे विरोधी नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है, और उनसे किसी तरीके की कोई सहमति की जरूरत है ही नहीं। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था, उस संदर्भ में जब आप उन तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके अलावा किसी को संदेश देने की जरूरत है नहीं। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप अपने विरोधियों को दुश्मन मत समझिए, वो प्रतिपक्षी हैं, उनके विचार है, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। ये भी एक तरीके, आपको 340 नहीं आई, आपको 240 आई, इसलिए बोलना पड़ा। और इसके 2 संदर्भ हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। एक, चौथे चरण के बाद जेपी नड्डा ने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट तौर पर कहा, जब हम सक्षम हो गए हैं, हमें जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक और कार्यकर्ता उसको मात्र संगठन मानता है। इसका मतलब यह है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको मां की जरूरत नहीं, उन्होंने मां को डिसोन कर दिया। कौन संगठन करता, कौन संगठन का अध्यक्ष इस बात को बर्दाश्त करेगा? दोस्तों, इस वीडियो में आरएसएस और बीजेपी के बढ़ती हुई दूरी के बारे में बताया हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरएसएस के बारे में ये बयान दिया था कि अब बीजेपी अपने दम पर सक्षम है और उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। मगर चुनाव का परिणाम आप देख ही सकते हो, 400 सीट बताने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।